तो दोस्तों पुनः हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और हम लोग RO के हिंदी सेगमेंट को पढ़ रहे थे और उसमें हम पढ़ा रहे थे वर्तनी शुद्धि। तो वर्तनी शुद्धि में हम बहुत सारे शब्द की वर्तनी शुद्धि कर चुके हैं और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था कि किस तरीके से वर्तनी शुद्धि कुछ शब्दों का किया जाए। तो ये 5 शब्द हैं जिनको मैंने दिया था पिछले टर्न पे या पिछले वीडियो में, और आप देख लीजिए। वाल्मीकि, ब्रह्मा, बाहुल्यता, विश्लेषण और मृत्युंजय। तो ये 5 शब्द थे। चलिए इसको हम करेक्ट करते हैं और आप लोग मिला के देखिए कि आप लोग ने कितना से इसको सही करा है। तो देखते हैं इसका सही क्या होगा। तो वाल्मीकि कैसे लिखते हैं आप एक बार देखिए। क्या होता है? वाल्मीकि यानी का पे छोटी ई की मात्रा होती है, ना कि बड़ी ई की मात्रा होती है। तो छोटी ई की मात्रा जो लगेगी, बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी। ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है हमेशा कि वाल्मीकि शब्द में बड़ी की मात्रा लगती है, छोटी की थी। तो माँ पे बड़ी की मात्रा और का पे छोटी की मात्रा। ठीक है। दूसरा शब्द है ब्रह्मा। तो ये एक्चुअल में ब्रह्मा लिखा हुआ है, जो कि गलत है। इसका सही है बा और नीचे रा और आधा हा और मा, ये ब्रह्मा है। एक ये है और दूसरा तरीका है बा में रा और आधा हा और मा। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो ये भी सही माना जाता है इस तरीके से। ठीक है, ब्रह्मा। तो ये आधा हा और मा लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है। तो चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, लेकिन इसमें क्या गलती, इसमें माँ को आधा किया गया, हा को पूरा किया गया, जो कि गलत है। सही शब्द है जो है वो हा आधा होगा और माँ पूरा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है बाहुल्यता। तो बाहुल्यता नहीं होता है, बहुलता होता है। शब्द बहुलता होता है। इसके बाद जो है देखिए विश्लेषण दिया हुआ है। तो इसमें विश्लेषण में जो है वो ये वाला अड़ा नहीं होगा, वो जो है चाछा जाझा अड़ा वाला होगा। तो सही शब्द है, इसका सही वर्तनी होगी विश्लेषण। तो ये वाला अड़ा होगा। फिर उसके बाद देखिए मृत्युंजय। तो मृत्युंजय में माँ पे री की मात्रा लगेगी, ना कि माँ में रा और छोटी की मात्रा नहीं लगेगी। तो ये वाला सेगमेंट गड़बड़ है। तो इसमें माँ पे री की मात्रा लगेगी, आधा ता, फिर या फिर छोटाऊ की मात्रा, फिर या और फिर आधा या फिर या फिर जा और फिर या। तो इस तरीके से मृत्युंजय हो जाएगा, या और जा फिर या। ठीक है। तो ये शब्द है, ये 5 शब्द जो था वो पुराना दिया गया था, जो पिछले वीडियो में हमने दिया था। अब हम कुछ और नए शब्द देखते हैं, क्योंकि इसमें से क्या होता है कि कोई भी शब्द आ सकता है। ये सभी शब्द बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं नया शब्द है विरहिणी। विरहिणी। तो आप इसको पहले आप लोग हम लिखते हैं, आप लोग साथ साथ लिखते रहिए और इसको करेक्ट करते रहिए, फिर मिलान करते हैं कि आप लोग मिलाइए कि कितना सही है कितना नहीं है। फिर है व्यवहारिक। व्यवहारिक एक ये शब्द है, इसको करेक्ट करिए, देखिए इसमें क्या गलती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है सन्मुख। सन्मुख, तो ये भी आप देखिए इसमें। तो देख लेते हैं विरहिणी में जो होता है वो ये गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली में विरहिणी होता है, हा पे छोटी की मात्रा होगी और फिर अड़ा पे बड़ी की मात्रा होगी। तो ये सही है, यहाँ पे मात्रा नहीं लगा होता। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। तो या पर जो है एक बड़ा आ का मात्रा लगेगा, यानी वा पे लगेगा व्यावहारिक। तो सही शब्द ये है, सही वर्तनी ये है। नहीं गलत हो रहा है, एक्चुअली ये व्यावहारिक है। तो यहाँ पे या पे लगेगा, ना कि वा पे लग गया। सही शब्द है, माफ़ी चाहेंगे, व्यावहारिक। तो ये सही शब्द है, यानी या पे आ की मात्रा लगेगी, वा पे नहीं लगेगा। और ये जो है सन्मुख लिखा है, सन्मुख नहीं होता है, सम्मुख होता है। तो सा आधा माँ, फिर पूरा माँ, फिर माँ पे छोटाऊ की मात्रा, फिर खा। तो सही वर्तनी है सम्मुख, ये एकदम सही है।
और देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है, अब मैं लिखता हूँ, आप लोग जो है इसको लिखिए और करेक्ट करते रहिए। जैसे है सहिष्णु, एक शब्द है, इसको आप करेक्ट करिए। ठीक है, इसमें हेडिंग डाल देते हैं वर्तनी अशुद्धि, वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि, ठीक है। तो एक शब्द है सहिष्णु। और देखते हैं इधर कितने शब्द हो गए थे, 8 हो गए थे, तो ये 9। 10वां शब्द है सहिष्णु। अब इसको करेक्ट करिए। उसके बाद है एक शब्द है साम्राज्य, साम्राज्य। बहुत सिंपल सा शब्द है लेकिन कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। फिर है स्वावलंबन, स्वावलंबन। फिर है ऊर्ध्व, ऊर्ध्व। इसके अलावा और देखते हैं क्या है, जागृत, जागृत। नेक्स्ट शब्द है अंतर्ध्यान। शब्द है क्या है, अंतर्ध्यान, एक शब्द है। पंद्रह नंबर पे शब्द है मनोकामना, मनोकामना, ये एक शब्द है। 16 नंबर पे देख लेते हैं कौन सा शब्द है, विद्युत चालक, विद्युत चालक। एंड एक शब्द और है राज ऋषि, राज ऋषि। अब देखिए इसको करेक्ट करते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या गलती है, फिर इसको हम करेक्ट करते हैं। तो पहला शब्द था सहिष्णु, तो सहिष्णु में जो होगा वो हा पे छोटी ई की मात्रा होगी, ना कि बड़ी ई की मात्रा, तो सहिष्णु हो जाएगा। साम्राज्य नहीं होता है, साम्राज्य होता है, साम्राज्य, ये सही शब्द है, साम्राज्य नहीं होता है। आगे देख लेते हैं स्वावलंबन। तो ये एक्चुअली स्वावलंबन लिखा है, स्वावलंबन शब्द नहीं होता है, स्वावलंबन होता है। एक वाह बीच में और लगेगा, स्वावलंबन, बाकी सब सही है। यानी इस प्लेस पे एक वाह लगना था, तो स्वावलंबन ये सही शब्द है। इसके बाद देखते हैं ऊर्ध्व। एक्चुअली ऊर्ध्व देखने से तो लग रहा है कि एकदम सही है, बट ये गलत है। ऊर्ध्व नहीं होता, ऊर्ध्व होता है, तो बड़ा ऊ लगता है। सही वर्तनी है ऊर्ध्व। उसके बाद देखिए जागृत, तो जागृत नहीं होता, जागृत होता है, तो जा और गा में रा लगेगा, ना कि री की मात्रा लगे, तो जागृत होता है। जागृत नहीं होता है, देखने से लग रहा है कि ये एकदम सही है लेकिन ऐसा नहीं है। फिर देखिए अंतर्ध्यान, ठीक है, तो अंतर्ध्यान इसमें तो लग ही नहीं रहा कि ये गलत है, बट ये गलत है, तो इसको इसका सही हो जाएगा अंतर्धान होता है। क्या होता है, अंतर्धान। तो देखिए ये आधा धा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पूरा धा होगा और ऊपर रा लगेगा और बीच में या नहीं आएगा, ये या गलत लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है मनोकामना। तो मनोकामना नहीं होता है, ये वर्ड यूज़ होता है, नॉर्मली यूज़ किया जाता है कि मनोकामना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये शब्द गलत लिखा हुआ है, तो हम इसको करेक्ट करते हैं। ये होती है मनः कामना, होती है मनः कामना, मनोकामना नहीं होती है, मनः कामना होती है। लेकिन बोलचाल में हम मनोकामना वर्ड यूज़ करते हैं और इसको हम सही मानते हैं, बट ये सही नहीं है। सही वर्तनी है मनः कामना, मनः कामना एकदम सही है और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये देखने से एकदम सही लगता है
क्योंकि हम बोलचाल में मनोकामना वर्ड ही यूज़ करते हैं। फिर देखिए विद्युत चालक तो एकदम सही लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये हम लोग बोलचाल में विद्युत चालक यूज़ करते हैं। ये जो सही इसका जो वर्तनी होती है वो होता है, देखिए विद्युत चालक, यानी आधा चा देन पूरा चा फिर चा फिर लाख होता है। ये एकदम सही शब्द है, विद्युत चालक यानी आधा चा फिर पूरा चा, विद्युत चालक नहीं होता, विद्युत चालक होता है। तो ये सही है, और ये बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ये एकदम सही लिखा हुआ है और आम बोलचाल की भाषा में हम यही शब्द यूज़ भी करते हैं, इसको यही शब्द हम यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कर देगा। लेकिन सही वर्तनी है विद्युत चालक। राज ऋषि नहीं होता, राजर्षि होता है, तो ये भी गलत लिखा हुआ है, राजर्षि होता है। तो रा जा और फिर सा पर ऊपर री, तो ये छोटी की मात्रा, फिर षटकोण वाला सा है उस पर छोटी की मात्रा और ऊपर रा लगेगा, राजर्षि। तो ये शब्द है। कुछ और शब्द भी देखते हैं। 80 नंबर पे और देखते हैं। अब फिर आप लोग जो है इसको सही करने की कोशिश करिए। शब्द है अच्छोहिणी। अच्छोहिणी। नेक्स्ट दूसरा शब्द लेते हैं वांग्मय। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द है, इसको आप लोग समझ लीजिए, और ये कहीं ना कहीं पेपर में आ ही जाता है। वांग्मय, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द है, और इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। ये शब्द ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट शब्द है। उसके बाद 20 नंबर पे देख लेते हैं क्या है। स्वयंवर। स्वयंवर, ये लिख के देखिए ये सही है कि नहीं, और नहीं सही है तो इसको करेक्ट करिए। फिर लेंगे भ्रातागण। भ्रातागण, फिर और देख लेते हैं द्वैवार्षिक। द्वैवार्षिक, फिर है अवगुण। अवगुण। नेक्स्ट शब्द है अवतार। अवतार। आगे देखते हैं क्या है। अग्नेय। फिर एक और देखते हैं अकस्मात। अकस्मात। अब इसको करेक्ट करते हैं कि इसमें देखिए क्या सही है क्या गलत है, और जो गलती है उसमें किस प्रकार की गलती है, तो देख लेते हैं। पहला है अच्छोहिणी। तो यहाँ पे जो अच्छोहिणी है वहाँ पे ओ की मात्रा लगा है, ओ की नहीं होगी, औ की होगी, यानी 2 मात्रा लगेगी, और हिड़ी ये सही है। यहाँ पे क्या होगा, 1 मात्रा और लग जाएगी। वांग्मय, ठीक है, तो वांग्मय में वा नहीं होगा, बा नहीं होगा, वा होगा, और ये आधा अंगा होगा। वांग, ये वांग फिर मय, ठीक है, और ये जो गा है ये नहीं होगा क्योंकि ये आधा अंगा ही का प्रोनाउंस आता है। तो सही शब्द है वांग्मय, इस तरीके से लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये एग्ज़ाम में आपका दिमाग ख़राब कर सकता है। नेक्स्ट है स्वयंवर। तो स्वयंवर कैसे लिखते हैं, स्वयंवर, ठीक है, तो देखिए आधा सा अव्वा और या पर चंद्र बिंदी होगी, स्वयंवर, स्वयंवर, ठीक है, स्वयंवर इस तरीके से होता है, ये बा नहीं होगा, तो ये सही शब्द है। भ्रातगण, भ्रातगण नहीं होता है, भातृगण होता है, भा रहेगा और ता में रा रहेगा, भातृगण होता है, इस तरीके से होता है,
भ्रातागण नहीं होता है, भ्रातागण गलत लिखा है। देन देखते हैं द्विवार्षिक। द्वैवार्षिक नहीं होता, द्विवार्षिक होता है। द और द रहेगा नीचे, ये ऐसे हुआ लगेगा, द्विवार्षिक। दिस इज द करेक्ट। द्विवार्षिक होता है मतलब 2 साल जिसको बोलते हैं। अवगुण नहीं होता है, अ नहीं होता है, आ और वा होता है, अवगुण होता है। ये एकदम सही वर्तनी है। इसी तरीके से ये भी है, अवतार, अवतार नहीं होता है, आ और वा होता है, फिर तार होता है, अवतार, ये करेक्ट है। अग्नेय नहीं होता है, आग्नेय होता है, यानी बड़ा आ होगा, आग्नेय, ये सही शब्द है। एंड अकस्मात नहीं होता है, अकस्मात नहीं होता है। तो इसमें देखिए गलती क्या है, सही लिखा है, देखिए अकस्मात एकदम सही लिखा है, लेकिन इसमें हलंत संबंधी है। हलंत मतलब जो आधा सा हो, जैसे इसमें ता पूरा नहीं होगा, आधा ता होगा, तो ये हलंत संबंधी अशुद्धि है। एक शब्द और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं क्या है। जैसे महत्व, ये भाई साहब एकदम देखने से लग रहा है कि ये बिल्कुल गलत है ही नहीं, एकदम 110% सही है। और बच्चे इसको ऐसे लिखते भी हैं तो ये कभी इसको गलत बता ही नहीं सकते, लेकिन ये एक्चुअल में गलत है। ये PCS 2019 में आया हुआ प्रश्न है, ये शब्द आ चुका है। तो ये होगा सही, इसका होगा माँ, हा, और ये देखिए ये 2 आधा ता होता है, देखिए ता और फिर ऐसे सीधी सी डंडी और ता और फिर वाह, यानी इस तरीके से होगा। वाह है, उससे पहले ता होगा और ये एक ऐसे ता, तो इसको बोलते हैं महत्व। ये एकदम सही है और ये गलत है, और ये इतनी छोटी सी मिस्टेक है कि इसको जल्दी कोई पकड़ ही नहीं सकता, इसलिए इसको आप रट लीजिए। और ये पेपर में PCS 2019 में आ चुका हुआ प्रश्न है। दूसरा है, एक और देख लीजिए, ये आपका 27 नंबर का हो गया। फिर 28 नंबर पे देख लेते हैं, दधीची। क्या है? दधीची। तो इसमें क्या दिक्कत है, तो देखिए इसमें जो होगा वो दा होगा और धा होगा, और धा पर बड़ी की मात्रा होगी। एक मिनट, दा होगा, धा पर बड़ी की मात्रा, और चा पर छोटी की मात्रा होगी, ना कि बड़ी की मात्रा होगी, दधीची। तो ये ऋषि थे और इनका नाम था दधीची। एंड एक और देख लेते हैं, क्या है? घनिष्ठ। ये आप लोग कमेंट में करके बताइए कि कैसे लिखा जाएगा। अब मैं इसको बताऊंगा नहीं, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, ठीक है? तो घनिष्ठ को कैसे लिखा जाता है, ये तो कुछ इस तरीके के जो है वर्तनी थी और शब्द थे जिनकी वर्तनी शुद्धि करी है। हमने लगभग 4 वीडियो बनाए हैं और 4 वीडियो में नियर अबाउट 20 लगभग 70 से 80 शब्द को हमने बताया है। 70 से 80 शब्द ये जो है, ये सब आए हुए किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, PCS में आए हुए हैं, और पुराने साल के जो है वो RO की परीक्षा में आए हुए शब्द हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ते रहिए। अब हम कुछ क्वेश्चन पेपर इसके करवाएंगे। वर्तनी शुद्धि के लगभग सभी शब्द हो गए हैं, और नेक्स्ट टर्न पे या नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो कुछ और शब्द लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में होंगे, और वो इन्हीं में से कोई ना कोई शब्द होगा। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।